आसाम के दरांग जिला में तजावुजात हटाने की मुहिम जारी। मकामी अफराद की मुखालफत के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम। मुजाहिरीन को हटाने के लिए की गई पुलिस फायरिंग में 2 अफराद की चली गई जान। मुतादिद मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का किया खूब इस्तेमाल। तकरीबन 4,500 बीघा जमीन पर बसने वाले कम अज कम 800 कुंभों को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ रियासती हुकूमत की मुहिम के तहत किया गया बेदखल। हटाने के अमल को अंजाम देने पहुंचे जिम्मेदारों को मकामी लोगों की जबरदस्त मुखालिफत का करना पड़ा सामना। बेदखली मुहिम के खिलाफ 10,000 से ज्यादा लोग तजावुजात कर रहे थे मुजाहरा। मुल्क में टेलीफोन सार्फिन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। इस साल जुलाई में 68.8 लाख नए सार्फिन के जुड़ने से 121 करोड़ तक जा पहुंची टेलीफोन सार्फिन की तादाद। इसके साथ ही मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद भी बढ़कर 118.68 करोड़ तक है पहुंच गई। TRAI के मुताबिक रिलायंस जियो ने सार्फिन को जोड़कर रही सरे फहरिस्त। TRAI के मुताबिक रिलायंस जियो नए सार्फिन को जोड़कर रही सरे फहरिस्त। ऑटो रिक्शा से टक्कर मारकर ADJ उत्तम आनंद की जान लेने वाले 2 मुलजिमान लखन और राहुल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एजेंसी ने कहा मामले के हर जाविये से तफ्तीश है जारी। 20 CBI अफसरान की टीम मामले की कर रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट ने जज के साथ दिन दहाड़े पेश आए वाकयात पर किया हैरानी का इजहार, नाराजगी भी की जाहिर। पेगासस जासूसी मामले में मोदी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। अगले हफ्ते किया जाएगा हुक्म जारी। इसी हफ्ते हो सकता था हुक्म जारी। कुछ अराकीन ने निजी असबाब की बिना पर कमेटी में शामिल होने से कर दिया इनकार। मरकजी हुकूमत ने भी मफाद आम्मा और कौमी तहफ़्फ़ुज़ का हवाला देकर तफसीली हलफनामा दाखिल करने से किया था इनकार। चंडीगढ़ के गन्नूर गांव में वाक़े जीवानंद पब्लिक स्कूल में पेश आया बड़ा हादसा। स्कूल के कमरे की छत गिरने से मलबे में दब गए तीसरी क्लास के 27 बच्चे। छत पर मिट्टी डालने के काम में मसरूफ 3 मजदूर भी मलबे में दबकर हुए जख्मी। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर पहुंचाया गया अस्पताल। वहां से 7 बच्चों को तशवीशनाक हालत में PGI रोहतक किया गया मुंतकिल। पुलिस ने मामले की तहकीकात कर दी शुरू। NDA में शामिल मांझी ने दलितों के साथ हो रहे सुलूक पर BJP को बनाया निशाना। कहा BJP को भी मंदिरों में दलितों के दाखिले के बारे में बोलना चाहिए। कर्नाटक में मंदिर इंतजामिया की तरफ से दलित आदमी पर लगाए गए 23,000 रुपये के जुर्माने के वाकये का भी किया जिक्र। मांझी ने कहा ऐसे वाकयात के बारे में क्यों कुछ नहीं कहता मजहबी माफिया। BSP के सदर मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की BJP खोखले दावों के बाद फिर हिंदू मुस्लिम के पुराने मसाइल पर आ गई वापस। साथ ही कहा कि RBI के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के हैं करोड़ों लोग गरीब और पसमानदा। BJP के दावों को बताया फजाई बयानबाजी। डबल इंजन हुकूमत को बताया नाकाम। कर्नाटक में भी तब्दील मजहब कानून लाने का मंसूबा। कर्नाटक हुकूमत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हुकूमतों के पीछे चलते हुए तब्दील मजहब कानून लाने पर कर रही है गौर। आरागा ज्ञानेंद्र की तमाम अजला के पुलिस सुपरिटेंडेंटों को हिदायत, जबरन या लालच देकर मजहब बदलने की कोशिशों को रोकने के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत में मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है और हुकूमत को है इसका इल्म। बरतानिया की तीसरी बड़ी सियासी जमात का इजरायली बायकाट का ऐलान। बरतानिया की पार्लियामेंट में इजराइल मसनूआत पर पाबंदी लगाने और फलस्तीनियों को बगैर वीज़ा के बरतानिया जाने का हक देने का किया मुतालबा। बरतानिया के फलस्तीनी सिफारत खाने ने फैसले का किया खैर मकदम। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इजराइल के फलस्तीनियों के खिलाफ पॉलिसियों की भी की मजम्मत।